और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी है जिसका अभी रिसेंटली हमें नाम पता चला कि वैसे जिन तो हमें पता था, एक नया टर्म हमने सुना अभी लेटली, खबीस, कि वो जिन का बच्चा होता है। आप उसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो? खईश। खईश। तो मैम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो होते हैं ये इमली के पेड़ पर ही रहते हैं, अच्छा। ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। मैम ये जितनी जगह पे इमली के पेड़ है सब पे होते हैं, कैसे होता नहीं, है? हर जगह पे नहीं होते, लेकिन हाँ 90% जगहों पर होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल होते हैं, और जिस पर इमली का फल लगता है उस पर जरूर होते हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन हम उस चीज को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखें। वृंदावन के अंदर राधा रानी ने इमली के पेड़ को श्राप दे रखा है कि तुम में कभी फल नहीं लगेगा। अच्छा। तो इमली के फल कभी नहीं लगते वहां, इमली के पेड़ हैं लेकिन फल नहीं लगते। अच्छा। और इसीलिए वहां पर कभी ऐसी चीजों का वास नहीं हो सकता। और ये इमली के उस पे ही क्यों होते हैं? उनका वास वही है, उनका घर है वो। हर चीज का अपना एक डेरा है, वो वहीं रहेंगे। एंड मैम ये किस केस में हावी होते हैं आप पे, इस एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रीजन है? अगर आप बार बार उस जगह पर बैठने जाओगे, आप उस जगह पर टाइम स्पेंड करोगे, मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में आप लोगों ने कभी ये बात सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन हमारे यहाँ तो गांव में या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साफ मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के पास मत जाओ। खास करके दिन के 12 बजे के बाद तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बैठना भी मत। पर कुछ लोग तो गांव में इमली तोड़ने जाते हैं पेड़ों से कि खाने के लिए, या वैसे एक टाइम पीरियड होता है उनका, वो उसी टाइम पीरियड पे तोड़ कर लाते हैं या उसको उसी तरीके से शुद्ध करते हैं, प्रोटेक्शन लेकर अपना पूरा जाते हैं, तब वो चीजें करते हैं। बट मैम काफ़ी लोग अभी ये अगर जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो बोलेंगे यार हमने भी 12 बजे के बाद इमलियाँ तोड़ी हैं और खाई हैं, हमें तो कुछ ऐसे हावी नहीं हुआ हमारे ऊपर आपकी कोई। कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग होंगे, आप ईश्वर की पूजा बहुत अच्छे करते होंगे, आपके घर परिवार से कहीं ना कहीं कोई चीज होगी जो आपकी रक्षा कर रही होगी। मेरे पास अभी एक केस चल रहा है जिसके अंदर आप ये देखिए, कम से कम 50 साल पुरानी कोई चीज है जो उनके घर में ट्रांसफर हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक को। अच्छा। मतलब जैसे दादा को थी तो पिता को आ गई, पिता से अब बच्चों को आ अच्छी गई। चीज है या बुरी? बुरी चीज। अच्छा। ठीक है, वो चीज ट्रांसफर हो रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर बहुत बड़ी देवीय कृपा है। क्या चीज वो? बहुत गलत चीज है। अच्छा। मतलब एंटिटी है कोई? हाँ। अच्छा। उसके बारे में भी अभी हम लास्ट में चलो बात ठीक है, करेंगे। अभी इसी का बताओ फिर, खईज का। तो मैम उस पर हावी हो गया अगर वो किसी पे, तो उसके बाद फिर वो कैसे कैसे उसको वो हार्म करता है और फिर किस ऐसे व्यक्ति के हर चीज के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके खाने पीने में, उसके रहने में, उसकी सोच में, और धीरे 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 करके वो उस व्यक्ति के जीवन की हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लेगा। माइंड से लेकर बॉडी से लेकर सोल तक हर चीज पर उसका कंट्रोल होता चला जाएगा। अच्छा। क्या ये वाकई में जिन का छोड़ कहते हैं कि जैसे उनका बेटा है या बच्चा है, ऐसा एक्चुअल में है? कह सकते हो। और इसका अगर मैं आकार पूछूं, कुछ ऐसा है कि भाई कुछ आकार होता है इनका, या किस बिल्कुल तरीके होता से है, दिखते हैं? बिल्कुल होता कितने है। डरावने होते हैं? डरावने अच्छे खासे आपको ऐसा दिखेगा कि कोई चीज ऐसी है जिसकी हम हाइट ही नहीं नाप पा रहे। अच्छा। ये बहुत सूक्ष्म भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और आप इनको कभी भी ऐसे देख ही नहीं पाओगे। मतलब अगर मैं शक्ल देखने की कोशिश करूं तो मुझे शक्ल नहीं नहीं देख दिखेगी? पाओगे। ऊपर तक देख लूं? ऊपर तक देख लो, नीचे तक देख लो, आप इनको अरे! देख ही नहीं पाओगे। यार ये क्या चीज है? मैम अच्छा, जैसे जिन जिन के लिए कहा जाता है कि वो फीमेल्स पे थोड़ा वैसे ज्यादा हावी Sexually, होता है, सेक्सुअली वो तंग करता है उन्हें, तो ये खईस का भी सेम सीन है? बिल्कुल करता है। अगर उसकी डिमांड है वो चीज तो जरूर करेगा। और जैसे कई लोग मैम जिन के साथ डील भी करते हैं, आप मेरे को ये ला के दो, मैं आपके, तो इनके साथ भी मेरे होता है? पास एक इसका एक मतलब एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए उनको मेरे साथ जुड़े हुए। और उनके घर में ना पहले बहुत गरीबी थी, कुछ भी नहीं था, और घर के अंदर सब इंसान बड़े परेशान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत में आ रहे थे। तो एक दिन अचानक उनको सपने में ऐसा दिखाई दिया कि फलानी जगह चले जाओ, वहां पे कुछ रखा हुआ है, उसको खोल दो और उसको ये शब्द बोल दो, मंत्र था कुछ, वो बोल दो और तुम आ जाओ उसको खोल के, उस चीज को, संदूक कह लीजिए, मटका कह लीजिए, जो भी था उसको खोलकर आ जाओ और ये चीज बोलकर आ जाना। उन्होंने वैसे ही देखा सपना,
उनको लगा ये क्या चीज़ है, कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है। अच्छा क्या होता है कि कई बार जब ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पितृ सपने में आके हमको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो वो ऑलरेडी रख के जा चुके हैं, या उन्होंने ऑलरेडी वहां पर कोई चीज़ छुपाई है, तो वो अब हमको इंडिकेट कर रहे हैं सपनों से कि अब आप वहां जाइए और वहां से वो चीज़ ले आइए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बार-बार उनको दिख रहा था वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलना ही चाहिए ऐसी जगह पर जो वो बता रहे हैं। उनके गाँव के लगभग पास में ही जगह थी वो। वो चले गए, जाकर सच में वहाँ ऐसा कुछ था, उन्होंने खोला, जो उन्होंने बोला था वो बोल के वो वापस आ गए। लगभग 20-25 दिनों के बाद से उनकी सारी चीज़ें पलटने लगी, बहुत पॉजिटिवली। मतलब वो इंसान जिसके पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं थे, वो धीरे-धीरे करके आज की डेट में खरबपतियों में गिना जाता है। आज भी आप टच में हो उनसे? हाँ, आज भी मैं टच में हूँ उनके। अच्छा। सब कुछ बहुत अच्छा, बच्चे उनके बहुत लायक निकले, घर में सब संपन्नता, जो चाहे मतलब जो चीज़ बोल दी वो चीज़ उनकी हो गई। ऐसा कि जैसे कोई सुन ही रहा है कि हमने कोई विश बोली और वो पूरी हो गई। ठीक? अब उनको तो यही बार-बार लग रहा कि हमारे कोई पूर्वज हैं, तो वो तो जाते थे अपने पितरों का पूजन कर लेते थे, कुल देवी का पूजन कर लेते थे और बार-बार जिससे भी बात करते थे ये कहते थे हमारे पितरों की बहुत कृपा है हम पे, वो आते हैं, वो हमको सब कुछ सपोर्ट करते हैं, हम तो जो बोल दें हमारे पितर हमारे ऊपर कृपा बना देते हैं। समय-समय पर उनको इंडिकेशन भी आता था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे को ऐसा करो, मेरा ऐसा करो। तो वो जैसा-जैसा उनको पता लगता था वो सब करते थे। बट सब सात्विक डिमांड्स सब सात्विक डिमांड्स, कोई भी गलत चीज़ नहीं माँगा उन्होंने। उनके बेटे का विवाह होने वाला था, तो वो कुंडली, चूँकि वो मेरे बाबा के टाइम से जुड़े हुए थे हमारे परिवार से, तो ऐसा हमारे टाइम में, अब तो ये बहुत चेंज हो गया, जितने एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को दिखेंगे सबके पास जाएँगे। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जो हमारे बाबा से जुड़ा है, वो एक तरीके से उनका पूरा परिवार हम तक ही रहेगा, वो फिर कहीं और नहीं जाएँगे। तो उन्होंने फिर जब मेरे बाबा नहीं थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि आप ऐसा-ऐसा मेरे बेटे की शादी है, इसकी कुंडली देखकर बताओ सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुंडली देखी तो उसके अंदर मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी कुंडली। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टेड थे वहीं शादी करने में, उसी घर में, परिवार में। होता है ना, बराबर के लोग हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला होगा कि हमारे जो भी पूर्वज हैं या आप जैसे हमको हमेशा बताते हो, बताओ कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है करके। तो उन्होंने भी आके उनको सेम यही चीज़ बोली कि यहाँ मत करना वरना तुम अपना लड़का खो दोगे। अच्छा। तो जब उनको मेरी और उनकी दोनों की बातें सेम दिखी तो वो मेरे पास वापस आए और मुझे बोला कि आप मुझे बताओ कि वो चीज़ क्या है, इतने सालों से मैं आज तक नहीं जान पाया। तो मुझे जानना है कि मेरे घर में क्या है, वो कौन से पितर हैं, कौन सी देवी हैं, क्या है, ताकि हम उनका प्रॉपर सब कुछ कर पाए। तो हमने उनका पास्ट लाइफ किया। ठीक, पास्ट लाइफ किया, उसमें से निकल के आया वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका, जो उनको सपने में आके इंडिकेट कर रही थी, वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका थी। अच्छा। उन अंकल की। हाँ, जिनकी डिमांड्स पूरी करने पे तरक्की हो रही थी। नहीं, जो डिमांड पूरी कर रहा था वो अलग था, जो उनको बार-बार आके चीजें बता रही थी, प्रेमिका थी। वो उनकी प्रेमिका थी, जो उनको गाइड कर रही थी, ये करो, वो करो, और वो ये गाइड करके क्या कर रही थी, बहुत सात्विक, जिनको प्रसन्न करवा रही थी उनसे। अच्छा। बाप रे। फिर अभी आपने फिर क्या, नहीं जब तो आपको अच्छी चीज थी, अच्छा सब कुछ था, उनको पता चला, उन्होंने देखा सारा, उनको सब इंडिकेट हुआ, सारी चीजें उनके सामने आई, ठाकुर जी ने दिखाया, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमें बताइए कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, और क्या कैसे करना है। और उन्होंने एक समय दिया उनको, 1 वर्ष तक बताया कि इस वर्ष तक आपका वो कार्य करेंगे, फिर आपको उनको मुक्त कर देना है अपने पास से, फिर वो कहीं और जहाँ भी जिसका भी जो होगा वो करेंगे, मतलब फिर उनका मालिक कोई और होगा, आप नहीं रह सकते हमेशा, वरना फिर ये आपको नेगेटिव करना चालू कर देंगे, क्योंकि ये कैद नहीं रह सकते। और उनकी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों करवा रही थी कि भाई जिन बहुत प्यार करती थी। तो वो तो अच्छा कराना चाहिए उसको। मैम जो उन्होंने वो रिलीज करवाया था, वो एक्चुअली जिन को रिलीज करवाया था हाँ, उस जगह से। हाँ। तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं बहुत पॉपुलर है, आप कह रहे हैं ये बहुत सब जानते हैं, पूरा देश जानता है उन्हें। पूरा देश तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाई, जिस शहर के हैं, जिस प्रदेश के हैं, वहां तो सब जानते हैं।
अच्छा अच्छा मैम, आपने एक और एंटिटी की बात की थी, बिरबिट आई गेस उसका नाम था, क्या नाम था जो उसका? जो सारी नेगेटिव एंटिटीज के राजा हैं। रजनीकांत। बिरबिट। ये बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, पिशाच नहीं है, शाकनी नहीं है, डाकनी नहीं है। ये क्रिएट किए जाते हैं। ये जो छोटे बच्चे जब खत्म हो जाते हैं और उनको जब दफना दिया जाता है तो उन बच्चों की बॉडीज को निकाल के उनके हार्ट कलेक्ट करते हैं। दिल। हाँ, और उसके बाद में एक मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, और फिर तंत्र सिद्धि के द्वारा उस मूर्ति के अंदर जान डाली जाती है। अच्छा, और मूर्ति कैसी होती है वो? किसी देवी देवता टाइप? नहीं, देवी देवता टाइप नहीं, नॉर्मल जैसे पत्थर होता है, उस पत्थर को वो लोग जैसे भी जो भी उसको आकार आकार रूप, देकर। जो भी सजाते मतलब जिसे कहते हैं कि शैतानी मूर्ति बना हाँ दिया हाँ वो। हाँ हाँ, कुछ ऐसे। और फिर उसको शक्तियां देते हैं, मंत्रों से, तंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। और वो जो बच्चों के हार्ट जो इकट्ठे करे जाते हैं, उससे उसको पावर दे के उसको जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। कितने दिल मांगता है वो बच्चों के कि वो जागृत हो जाए? बहुत दिल मांगता है। मैम ये कर कौन रहा है? जो लोग जानते हैं वो लोग करते हैं, और इतिहास तो गवाह है इस बात का। ये कोई आज की चीज नहीं है, महाभारत में भी हुए हैं ऐसे बहुत सारे कर्म। अच्छा। मैम महाभारत पे आए हम, इससे पहले इसको थोड़ा बिरबिट को समझते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे हिंदू कल्चर में भी और मुस्लिम्स में भी छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है, तो शमशान के आसपास तांत्रिक घूमते रहते हैं, जिन्हें अगर पता चल जाए तो कि वो वहां उसको पे निकालते कोई हैं। वो है तो वो निकालते हैं, उस बॉडी मेरी को एक ले रील जाते बहुत वायरल हुई थी, ये मैंने बताया था जब मैंने इन लोगों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी चीज होती है। तो उसके अंदर मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि छोटे बच्चे जिनको दफना दिया जाता है, उनकी मुंडी काटी जाती है, सिर, और उसके बाद उनको एक घड़े के अंदर डाला जाता है और फिर उसको सिद्ध किया जाता है। उस सिर को? उस सिर को सिद्ध किया जाता है, ठीक है, और फिर उससे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। ये तंत्र शास्त्र की एक बहुत सरल कह लूं या बहुत आसान सिद्धि है जो लगभग सारे तांत्रिकों को पता होती है। बट मैम अगर जैसे किसी बेबी की डेथ हो जाती है, उसको जब दफनाते हैं तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जाके उसको देखते हैं, कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कुछ जैसे डॉग्स अक्सर कर देते हैं, खुरेद देते हैं, फिर डेड बॉडी तो नहीं निकल जाएगी, तो वो तो देखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, कितने दिन तक, एक पर्टिकुलर टाइम होता है बेटा हर चीज का। जैसे माउंटेन्स के यहाँ पर 40 दिन इन लोगों के विशेष होते हैं, अपने यहाँ 13 दिन बहुत विशेष बट माने। मैम अगर जैसे हम कहते हैं कि लास्ट रिचुअल्स अगर आप ठीक से कर रहे हो तो वो स्पिरिट अपनी नेक्स्ट जो जगह है वहां चली जाएगी, तो फिर कैसे ये लोग सिद्ध कर लेते हैं जब उनके पिंडदान और फैमिली? मैंने बताया ना आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये लोग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ऐसी चीजें होती हैं। अब कैसे, तो बिल्ली को दूध पीना है तो वो रास्ता निकाल ही लेती है। बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है। एक तरीका थोड़ी ना कि बच्चे मरेंगे तभी ये लोग उसको निकाल के लाएंगे, बच्चे ही गायब कर देते हैं, फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है, फिर उनको दफनाया जाता है, फिर वो जो क्रिया होती है वो क्रिया करके फिर उनको निकाला जाता है, फिर उनको सिद्ध किया। कच्चे कलवे कहते हैं इसको, कच्चे कलवे सिद्ध करना कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक हुआ, एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए थे हमारे यहाँ पर, राजस्थान में चंद्रा स्वामी जी थे वो, हमारे राजस्थान के ही चंद्रा स्वामी जी, उनको महारत थी इस चीज की, वो ही करते थे ये चीज। बट मैम ये आपको कैसी पावर्स देता है अगर आपने इनको कुछ भी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी देगा। आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो इससे। आप अपना मान सम्मान, अपना यश, अपने दुश्मनों को आपको नीचा दिखाना है, मारना है, किसी की मृत्यु करानी, आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। ये इतना ताकतवर होता है। बदले में क्या लेता है? बदले में जो भी तांत्रिक करते हैं उनसे लेता होगा, आई डोंट नो। अपने से तो ठाकुर जी से भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, श्रृंगार लेते हैं, प्यार लेते हैं। अपने को तो अपने ठाकुर जी का पूछो, हम बताते हैं क्या पर क्या आपको लेते हैं। पता तो होगा कि क्या डिमांड रहती है इनकी, कि भाई एक फैमिली खत्म हो जाती है, जैसे भाई खुद को कुछ चाहिए, ऐसा कुछ होता है, कुछ और होता ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं,
जो ये बच्चों वाला जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते हैं। इनकी खाने पीने इन्हीं चीज़ों की डिमांड रहती है। जैसे ये बोल रहे थे खरीश जो होता है, हाँ। वो बेसिकली मैंने कहा ना इमली के पेड़ पर, और इमली के पेड़ पर भी वो कोशिश यही करता है कि वो लड़कियों को ही टारगेट बनाए। उनका टारगेट हमेशा लड़कियां ही रहती हैं, और खास करके वही लड़कियां रहती हैं, सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, जिनको पीरियड स्टार्ट ही हुए होते हैं। ये कभी भी उन बच्चियों के ऊपर ऐसे एकदम से हमला नहीं करेगा जो छोटी हैं, मतलब जिनको पीरियड्स नहीं आए अभी। ये उन पे नहीं हावी होगा, ये उन पे हावी होगा जिनको रिसेंटली पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। अब पीरियड्स वाली अवस्था में ही अगर चली गई तो हो जाता है। ये जो पुरानी चीजें बोली जाती थी ना, हम देखिए हम अब ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारे लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है, और प्रूफ इन चीजों का कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज अदृश्य है उसका क्या प्रूफ दें आपको हम। लेकिन जब केसेस सामने आते हैं, उनसे जब बात होती है, जब उन लोगों की चीजें पूछी जाती हैं, निकाली जाती हैं, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस जब निकाले जाते हैं लाइफ के, उनकी जब दिक्कतों को देखा जाता है, कुंडली पूरी विश्लेषण करके जब कुछ नहीं निकल के आता, ठाकुर जी को जब लाया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है जिस पर काम करें, हमारे तो हाथ से चीजें निकल रही हैं, ना कुंडली काम कर रहा है ना कुछ और काम कर रहा है, ये तो एक ब्लैक साया है जो कुंडली के ऊपर आ गया, देखने ही नहीं दे रहा क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुंडली के ऊपर ही एक दीवार खड़ी कर देती है, आप कुंडली नहीं देख सकते। और ये जो खईज एंटिटी है, ये इसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, 100% हटाया जा सकता है। इसका तो बहुत जबरदस्त हमारे पास जिसे कहते हैं तोड़ है इसको कैसे, हटाने क्या का। तोड़ है? क्रियाएं होती हैं बेटा, इनकी क्रियाएं हैं। ठाकुर जी की सबसे बड़ी क्रिया है सुदर्शन चक्र क्रिया। इसके अंदर अच्छा। इसके अंदर भैरव बाबा की बहुत बड़ी क्रिया लगती है। इसके अंदर 10 महाविद्याओं की क्रिया लगती है। महाकाली की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसमें काम करती हैं। और अगर जैसे कहते हैं कि एक साथ इनका झुंड भी आ जाता है एक बॉडी में, तो उस वे में भी वो क्रिया काम करेगी? कभी ऐसा है कि फेल हुई है कभी, या ऐसा नहीं, कुछ? फेल तो देखो जिसको नहीं आता होगा, जो अनाड़ी होगा, फिर तो फेल क्या, वो तो फिर तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगी, करने वाले की और कराने वाले दोनों की। लेकिन अगर आपको चीजें करनी आती हैं तो ये कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जा सकती। मैम बिरबिट पे वापस आते हैं। जैसे वो मूर्ति जो भी है वो सिद्ध हो गई, उसके बाद वो कैसे काम करता है? फिर ऐसे लोग, ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक इंसान नहीं करता, ये आप मैं या ऐसा कोई अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसी चीजें नहीं करता। ये वो लोग करते हैं जिनको शक्तियां चाहिए होती हैं। बहुत बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं ये कार्य। तो मैम तांत्रिक लोग फिर आम लोग की हेल्प करते हैं, आम लोग का काम करवाते हैं अच्छे उनसे? होंगे तो बिल्कुल करेंगे बेटा, अच्छा। अच्छे लोग होंगे तो अच्छी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं इन चीजों से। उनके थ्रू करवाते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं, अगर अच्छी चीज है तो। ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवा सकते हैं? तुड़वा सकते हैं, किसी के ऊपर हो गया, किसी का गलती से पैर पड़ गया किसी चीज पर, अब उसने इनवाइट तो नहीं किया कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन वो गलती से उसके साथ चलकर आ गया। किसी ने अपने घर में था, उतारने के चक्कर में आपके घर पे फेंक दिया, अब आप तो इनोसेंट हो, आपको तो नहीं पता, तो फिर आपकी वो चीज उतरेगी कैसे? उसके लिए इनकी मदद लेते हैं। पर ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, ये सिर्फ विनाश का ही काम करती है। अच्छा। और मैम एक एंटिटी आप और बता रहे थे, सलेडा। ये पंजाब में ज्यादातर इसका आपको नाम सुनने को मिलेगा, और ये पंजाब के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, और ये बरगद के पेड़ पर वास करता है। अच्छा। ये बरगद के पेड़ पर रहता है और वहीं से आता है, और ये उन लोगों के साथ ज्यादा आता है जो लोग परफ्यूम लगाकर वहां से गुजर जाएं, जो पर्टिकुलर अमावस या ऐसी किसी तिथियों पर कुछ नक्षत्र होते हैं, तब खुले बाल करके जो लड़कियां ऐसे पेड़ों के नीचे से गुजर जाए, या वो व्यक्ति जो शराब पीकर ऐसी जगहों से गुजर जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है शराब से भी? ये पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि शराब से परफ्यूम, होता दूध, है। मीठी चीज, ये सब ज्यादा सुना था। शराब से होता है, जो लोग मीट खाकर निकल गए, अब इनको चाहिए ही वही, हाँ। इनको आपके पास से वो चीज मिल गई तो ये आपके साथ आएंगे, ये ही इज द वन जो मेरा खाना पीने का ध्यान रखेगा। हाँ। पीयूष के साथ चलती हूँ मैं, पीयूष ध्यान रखेगा मेरा, पीयूष खुद खाएगा और मुझे नहीं भी नहीं, खिलाएगा। मेरे पास मत चल के आना कोई। नहीं, नहीं, I'm just joking। बता रही हूँ कि ये उनके साथ चलकर आ जाते हैं। मैम ये अक्सर एंटिटीज पेड़ पे क्यों वास करती है? इसका एक लॉजिकल रीजन जानना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है?
धरती की एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पृथ्वी की एनर्जी को। अच्छा। पृथ्वी के अंदर जो अपनी अंदर सोखने की जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये अग्नि के आसपास भी नहीं मिलेंगी आपको। अग्नि पृथ्वी 2 जगह नहीं मिलेंगी ये आपको, ये आपको 3 ही जगह मिलेंगी, 3 ही एलिमेंट्स में ज्यादातर मिलेंगी। वायु, क्योंकि इनका रूप ही वायु का है, ये वायु रूप में ही होती हैं, या फिर ये आपको मिलेंगी आकाश, और या फिर ये आपको मिलेगी जल। और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है थोड़ा बता। सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है, इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के है। पेड़ के पास और वो किसी आग भी लग हद तक, किसी भी हद तक मान सम्मान धन परिवार सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ, शरीर, शारीरिक मानसिक आर्थिक तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई अगर चढ़ जाए तो बिरबिट उसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला है, कम से कम 1.5 साल की क्रिया, अच्छा। तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते, उसका वो कहीं और जाएगा या किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हमसे भी हट जाएगा और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहां से वो वापस निकल नहीं सकता, हैं। कवचों में बांध दिया जाता है उसको, अच्छा। ऐसी चीज होती है। और इसका शास्त्रों में कैसे बताया कि ये कैसा है, कैसी एंटिटी है, मतलब दिखने में ऐसे ऐसा कुछ दिखने का नहीं पता मुझे इसका, ये बिल्कुल हवा है, अच्छा। इसका कोई आकार कोई रूप नहीं है, ये तो कैसे भी इसका कोई केस आया सर के पास? बहुत केस है सर। बिरबिट के? हाँ हाँ केसेस हो जाए 2-3 की हमारी फट जाए थोड़ी सी हल्की सी। सर के असिस्टेंट बन जाओ, वो तो नहीं हम बंद कर मैं सकते। 10 बार अपने आप हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मैम। आपको पता है अभी जो लास्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट एक दिन पहले मेरे को रात को 11 मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे, तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करना था। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है, आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते। चीज़ें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना समझाना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ ना जाने कितने चूहे घुस गए हैं और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियां चढ़ गई हैं जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है। अच्छा। और वो घूमते रहते हैं कहाँ कि ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको
खत्म कर जाती हैं। तो अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज, तो वो पॉसिबल है, हो जाती बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जांपल है, हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुई हैं चीजें, और बहुत बहुत एज पर जाकर चीजें ठीक हुई हैं। मतलब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर हो गया, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर हो गया, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा हो उसकी कुंडली में जो शकुनी दोष नहीं, शाकिनी। शाकिनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे अरे यार, जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील, मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीजें आप बोल रहे हो कि कीले निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीजें होती है, देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे, व्हाट? जिंदा सांप? जिंदा सांप, और वो जब निकले तो वो सांप थे? वो सांप थे वो। मैम सही बताओ। मैम ये सच में यकीन नहीं हो रहा, तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा करूंगी। मतलब सांप बन गए? हाँ निकले भी थे वो? हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। निकाला कैसे? अब उनकी अपनी क्रिया होगी करने की, और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही बन गए? उनको कोई चीज खिलाई गई थी, अच्छा। जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी मैम के। ऐसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर ही नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीजों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। क्या बात कर रहे हो? बाप रे। मैम ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई और एंटिटी बिरबिट टाइप की खतरनाक कोई नहीं, बिरबिट तो रजनीकांत है इनका। अच्छा, कोई अमिताभ बच्चन भी है? कोई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आपका खईस है, अच्छा, शाहरुख, सलमान? सलमान खान आपका जिन है, और कोई अपकमिंग सुपरस्टार जैसे आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन? भाई फिर तो ऐसा करो, खाना पीना सब मंगा लो, बैठते हैं खूब सारी बात करते हैं। कोई एक्ट्रेस भी होती है मैम? एक्ट्रेस? बोबा, अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस? ये मान ले कटरीना है, कटरीना। आप कैटरीना ले लो, आपको जो मन आ रहा है वो बना लो। चलो ये तो मजाक हो गया। वैसे क्या बोबा बोबा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी ही सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कौम से। ये वो काम करता है। बहुत सिंपल वे में समझा लूं, वैसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें होती हैं। ये काम करता है, या आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। कई लोगों को स्लिप पैरालाइज आता है, आपको याद है आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण होते हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितृ हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। या तो ये कारण होता है या फिर ये होता है कारण
जो नकारात्मक होता है बोबा, ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी को पूरा सुन्न कर देगा, आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई, जो जिसने शेयर की है वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियां हो जाती है, किसी दिन क्या ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ मेरी तो हुई, मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ तो पांचों आए, तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तो रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी, वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुए। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियां रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना के कॉलेज साथ जाना, वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया जैसे अपन। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, तो सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही, लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। 6ठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो इतनी रात को कौन आया है? तो किसी एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है, और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने बताया वो क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है। जनरली वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है, नॉर्मल थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको जवाब देना हाँ ना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात है। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे। मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो कोशिश करते। फिर अब जब होता है ना कि आदमी आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करते, भाड़ में जानते यार, ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गई, उसने देखा, छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया, और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं, तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलता है यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका, वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी, आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। और आवाज़ लगाई विकास, जैसे आवाज़ लगाई वो
वापस ऐसे आया और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में। हवा में शिट। लेविटेट कर रहा था वो ऐसे। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने वाला अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का, बट द पॉइंट इज दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। ऐसे लटका हुआ ऐसा आया और बेहोश हो गया। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए थे, वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे, तो उनके पास वो गए। उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं, तो उनके पास गए, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर उनको दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ और वैसे नाइफ़ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, जैसा वो मेरे को बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि वो ऐसे नाइफ़ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए बोलता है, क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझ इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं, इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़के की इसकी शरीर में क्यों आया तू? तो पता था कहानी कि मेरा नाम उसका भूल गया हूँ, आई थिंक उसने बताया था कि मेरा नाम कुछ था, उसका नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले लूटा और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आस-पास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, तो मेरा ध्यान नहीं था सड़क पे, अचानक सामने से एक ट्रक आया और हम दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक एक दिन में मारा, ढूंढ के। 5 चोर 5 दिन, इसीलिए छठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था, वो जो उसकी जिसने उसको पजेस किया था वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा, अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ में। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपने कोई जैसे उन्होंने लिखा है कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी तो भागते थे, कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता था बहुत तेज़। पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको, बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है, अच्छा था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, कि ये अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस। भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी को दोस्त मान लिया, मैंने जाऊंगा ही नहीं जाओगे। मेरे पास और भी खतरनाक स्टोरी, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, वो स्टोरी हो जाए सर। और सुनाओ कुछ तगड़ा, इससे भी तगड़ा है। हाँ सर, सुना दो, एक्सट्रीम सुना दो एक, कि बस रोंगटे खड़े हो जाए अब इसके बाद। आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर, बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे, दिवाली का टाइम था,
तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी हुआ के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा, तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोला मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ, आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ भी नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना वैसे बेंड हो रही है, यूँ उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ 5-6 लोगों को, पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज़ चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते उसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा, अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था वो था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते कि उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता है चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो आके। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा, और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसे अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है, तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता, और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पैसे घर लगे, पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के। यहाँ उल्टा था, वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित ने चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आते। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो, तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल। ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया, उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में। फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, हाँ, 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में।
देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32-33 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चिल्ला, सारे घर वाले आए, क्या हो गया क्या हो गया, देखो तो टॉयलेट क्या हुआ, ये क्या है, बोलता ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया, बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किसी रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और तो उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था, मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो तो, उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई, वो फांसी लगा के लटका हुआ है। और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के, नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ, कोई मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है ये स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब अब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए, ऑन द स्पॉट उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह, तो अपने साथ भी होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे, क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में इसी डेथ हो गई, तो आप दिन भर यही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी यही सोच रहा है काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका, क्या हुआ जो तो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के संभाल लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। 1 दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर 3-4 दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं बस आपके साथ रहूँगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी वो उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। तो उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, ऐसे वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है।
उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता। तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। तुमको लगा ये तो गड़बड़ है। तुमने बोला ऐसे कैसे हो आप, हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनकी सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते हैं यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप उन्हें पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना और तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो। बोलते हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलते आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों के सामने उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, आज 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे, 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए। अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जा लो, आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्मा रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर की बाउंड्री बनी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकती, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो उनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है, फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई हो गई, वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरे, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर से चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ, तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। और जैसे वो पत्ती जली, वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके आगे गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात विश्वास करो,
मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा, उन्होंने बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये घर का मुखिया कौन? मैं। तुम हो कौन बे? अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ, लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो रहा हाँ, है। तो वो क्या ना, जब लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हुई, वो जो कुछ भी हो रहा होगा प्रोसेस में, वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि यार ये आदमी मेरी कितनी केयर कर रहा है, लास्ट मोमेंट मेरे को बचाना चाहता है, तो वो अटैच हो गई उसके साथ, लैच हो गया, वो बंधन जुड़ गया एक। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।